कि जिसको हिबा कर रहा हो वो उसको बखुशी कबूल करे। और सबसे अहम बात जो इन तीनों में है वो है कि उस जायदाद प्रॉपर्टी का जिसका वो हिबा कर रहा है उसका कब्ज़ा जो है वो उसके हवाले कर दें, ठीक, ताकि ये प्रॉपर्टी की मुंतकली जो है वो कुल्लो हम जिसको वो दे रहे हैं उसके कब्ज़े में चली जाए। तो शाह यहाँ साहब पे हिबा इसमें मुकम्मल हो शाह जाए। साहब इसमें जो है ये जिस तरह हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, रजिस्ट्री वगैरह करवाते हैं, तो उसके लिए हम पेमेंट करते हैं पैसे जी वगैरह। जी हिबा में जो प्रॉपर्टी की जाती है उसके अंदर पैसों का कोई जिक्र नहीं होता, कोई जी जी। कंसिडरेशन नहीं होती। इसमें बट साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1987 में फुल बेंच ने एक बड़ी डिटेल जजमेंट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या रजिस्ट्रेशन एक्ट इस पे लागू हों तो वो इस्लाम के इस कानून को रद्द कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक शख्स को हिबा कर रहे हैं उसमें ये इस्तात नहीं कि उसकी रजिस्ट्रेशन कराए, ठीक, स्टाम्प पेपर के वो पैसे खर्चे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम में इस हिबा के ज़रिए प्रॉपर्टी का मुंतकिल करना सिर्फ उन तीन शराइत को पूरा करना है। और हिबा ज़ुबानी का जिक्र है, तहरीरी हिबा का जिक्र नहीं है। लेकिन मौजूदा कानून ने इस पर कुछ ऐसी कदगन लगाई है, जैसे कि उन्होंने गिफ्ट डीड को रजिस्ट्रेशन के लिए एक कानून की एक शिक बना दी, जो कि इस्लाम के कानून के मुनाफी है। क्योंकि आईन पाकिस्तान ये कहता है कि कोई ऐसा कानून जो इस्लाम के कवानीन से तसादम करता हो या इसके मुखालफ हो या इसको वो सबूताज करे या इसको गैर मौसर करे, वो कानून जो है वो आइन की नज़रों में जो है वो कानून जो है वो राजुल वक्त नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पर इस्लाम का ये कानून है कि इस्लामी नुक्ता नज़र के तहत कोई भी शख्स अपनी जायदाद को, अपने किसी भी महबूब को, अपने किसी प्यारे को, पसंदीदा शख्स को वो हिबा कर सकता है। ये इस्लामी कानून है और ये इसमें किसी किस्म का कोई सुकम, कोई नक्स ऐसा नहीं है जो अब मौजूदा ज़माने में इसको पूरा करने की ज़रूरत पैदा हो। ठीक है। इसमें आपने कानूनी तौर पर 3 चीज़ें बताई हैं, वो क्या क्या हैं जो होनी पहली चाहिए? चीज़ है जनाब के हिबा करने वाला उस जायदाद का मालिक हो। ठीक है, उससे आगे कि वो अपनी आज़ादाना मर्जी से वो हिबा कर रहा हो। ठीक है, तीसरी चीज़ ये कि जिसको वो हिबा कर रहा हो वो उसको एक्सेप्ट करे, उसको मंजूर करे। कबूल करे, ठीक और है, सबसे अहम चीज़ कि वो अपनी उस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा भी उसके हवाले कर दे, ठीक, ताकि ये मुंतकली, जायदाद की मुंतकली का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाए। बिल्कुल ठीक। शाह साहब ये फरमाइएगा कि ये किसी भी शख्स के हक में किया जा सकता है या इसके लिए कोई जायद वारसान होना ज़रूरी है या कोई रिश्तेदारी होनी ज़रूरी है? इसमें इस्लाम में सिर्फ ये है कि जिसको हिबा करने वाला अपनी मर्जी से चाहे, उसमें वारसान का भी कोई होना ज़रूरी नहीं है, किसी करीबी रिश्तेदार का भी होना ज़रूरी नहीं है। हर वो शख्स जिसको हिबा करने वाला चाहे अपने प्यार और मोहब्बत से या उसकी वो खिदमत कर रहा हो या उसके दिल में उसके लिए इतनी चाहत हो तो वो उसको हिबा कर सकता है। इस पर कोई कदगन, कोई पाबंदी नहीं है, रिश्तों की कोई पाबंदी नहीं। ठीक है। अच्छा, ऐसा बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ उसके हक में भी आप हिबा कर सकते हैं? उसको हिबा कर सकते हैं, उसके हक में कानूनी और शरई तौर पर उसके हक में हिबा हो सकता है। और उसमें चूँकि वो भी इस दुनिया में आया नहीं, इसलिए उस पर कब्ज़े की शर्त जो है या एक्सेप्टेंस की शर्त जो है ये ज़रूरी नहीं है। वो कौन करेगा, किस तरीके से वो उसको वो किया जाएगा? वो अनाउंस करेगा गवाहन की मौजूदगी में, 2 गवाहन की मौजूदगी में, कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा या मुकम्मल प्रॉपर्टी जिसको कि वो एक्सप्लेन करेगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उस बच्चे को जिसकी पैदाइश होने वाली है उसको हिबा करता हूँ गवाहन की मौजूदगी में। ठीक है। और गवाह उसकी पैदाइश के बाद या जब ज़रूरत पड़े उसको कंफर्म करेंगे कि इस फलां शख्स ने ये प्रॉपर्टी उसके नाम हिबा कर दी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो आम तौर पर अक्सर ये देखा गया है कि एक वालिदैन में से एक बच्चा जो है जिसको वो ज़्यादा पसंद करते हैं वो एक बच्चे के हक़ में अपनी सारी प्रॉपर्टी हिबा कर देते हैं, दूसरे जो हैं वो वारिस जो हैं वो उससे महरूम रह जाते हैं। कानूनी तौर पर ऐसा करने से क्या वो एक ही शख्स जो है वो तमाम प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है? देखें बट सब बात यह है कि एक बड़ा मशहूर फिक्र है कि नो बॉडी इज़ अलाउड टू सिट ऑन द विजडम ऑफ द लेजिस्लेशन। अगर खुदा उसके रसूल ने ये कदगन नहीं लगाई तो फिर हम इस बात को
किसी तरह भी अपने सामने लाकर पाबंदी आयद नहीं कर सकते कि दूसरों का हक आपने क्यों मारा। उसके लिए इस्लाम में वसीयत है, जैसे ये कदगन लगाई गई है कि आप अपनी वसीयत का 1/3 हिस्से से ज़्यादा किसी अपने बेटे को, बेटी को, बहन को, भाई को नहीं कर सकते। ठीक है। उसमें वारसान की रजामंदी ज़रूरी है, लेकिन गिफ्ट में किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। ठीक, मतलब यह है कि जो वसीयत, नादरीन यहाँ पर ये बात बड़ी वादे होगी, हमने पहले एक वसीयत पर भी प्रोग्राम किया था। वसीयत के मुताबिक अगर वारसान राजी नहीं होते तो वो 1/3 हिस्सा की हद तक जो है वो वसीयत इफेक्ट होती है, रकबा बकाया जो है वो नहीं होता। अब ये हिबा वाली जो मामला आ गया है कि अगर किसी भी शख्स के हक में, बेशक वो वारिस है, नहीं है, अजीज है, नहीं है, जिसको भी प्रॉपर्टी का मालिक पसंद करता है, उससे प्यार करता है, उसको वो अपनी तमाम प्रॉपर्टी वो उसके नाम पे मुंतकिल कर सकता है, हिबा कर सकता है। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि टोटल प्रॉपर्टी होगी, थोड़ी होगी, जितनी वो चाहे वो कर सकता है, इस पर कोई कानूनी कादगर नहीं। लेकिन इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें आ गई, नंबर 1 ये कि मालिक हो, नंबर 2 कि अपनी आज़ाद मर्ज़ी के साथ, रजामंदी के साथ वो किसी शख्स को गिफ्ट करे, और जिसको गिफ्ट किया जा रहा है वो उसको कबूल कर ले, एक्सेप्ट करे कि जी मैंने जो आपने मुझे ये गिफ्ट दिया है मैं इसको तस्लीम करता हूँ। और इसके बाद जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, चूँकि ये गैर मनकुला जायदाद के बारे में है, उस जायदाद का कब्ज़ा जो है वो महूबल है, उसको कहा जाएगा, उसके पास मुंतकिल करना कानूनी तौर पर ज़रूरी है। अगर ये लवाजमात पूरे हो जाते हैं तो प्रॉपर्टी जो है वो बग़ैर कीमत के, मोहब्बत के इवज़ में वो प्रॉपर्टी जो है वो अपने पसंदीदा शख्स के नाम पर मुंतकिल की जा सकती है। अक्सर हमारे नादरीन में से लोगों को ये बहुत ज़्यादा मसला होता है कि अपनी जायदाद को किस तरीके के साथ जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ख़ास तौर पर जायद और कानूनी वारसान में। इसमें एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो हम अपने शाह साहब से पूछते हैं। शाह साहब ये बताइए कि या ये जो हिबा की हुई जायदाद है, अक्सर होता है कि जो प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र की जाती है किसी दीगर शख्स के नाम पर, अगर वो कानूनी वारिस नहीं है, वो कोई शख्स ख़रीदता है या कोई भी ऐसा मामला होता है, तो उसके ऊपर हक शुफा भी कर दिया जाता है, प्रीएम्पशन का राइट जो है वो लोग अपना उसको इन्फोर्स करते हैं। तो क्या ये जो है इसके ऊपर, हिबा के ऊपर भी हक शुफा किया जा सकता है? नहीं, हिबा के ऊपर हक शुफा नहीं किया जा सकता, सिर्फ फरोख्त करने पे हक शुफा किया जा सकता। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर प्रॉपर्टी को आप अपने किसी पसंदीदा शख्स के नाम पर मुंतकिल करना चाहते हैं और हिबा उससे भी बचना चाहते हैं, हक शुफा से भी, तो तब आप उसको गिफ्ट की सूरत में जो है वो आप उस करेंगे। अच्छा, ये गिफ्ट को अब चूँकि इस्लामी तौर पर तो इसको रिटर्न होना भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ गवाहों की मौजूदगी में साबित होना चाहिए कि जी गिफ्ट की गई है और उसने एक्सेप्ट कर ली है और पोजेशन ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन चूंकि हमारे मुल्क के हालात वाक़यात इस किस्म के हैं कि लोग बाज़ नहीं भी गिफ्ट हुई तो उसको बना लेते हैं कि जनाब वो मुझे गिफ्ट कर किया है, या अक्सर जो है वो फौत होने के बाद उसके जो वारसान है वो कह देते हैं जी हमारा आपका जो आबाओ अजदाद थे जिसके नाम मालिक जो था वो हमें गिफ्ट कर गया था। तो ऐसी सूरत में इस चीज़ से बचने के लिए, ये लिटिगेशन से या इसको शफाफ बनाने के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन का और रिटर्न का इस्तेमाल कर दिया। तो अब हमारे नादरीन को आप बताएंगे कि हिबा जो है इसका क्या कानूनी तरीकाकार है, कैसे इसको लिखा जाता है और इसको रजिस्टर्ड करवाने का क्या कानूनी तरीका? मेरे साहब गुजारिश है कि इस्लाम चूँकि क़यामत रहना है जी जी, और ये दीन एक मुकम्मल ज़ाब्ता है इंसान की ज़िंदगी गुजारने का, तो खुदा ताला ने इसमें क़सास, इसमें अजमाई उम्मत जो है उसको एक इंस्ट्रूमेंट दिया है कि आप इस्लाम के क़वानीन को आने वाले तकाज़ों के